Please like, share and subscribe. अभी मैंने जितने भी फॉर्मूले आप लोगों को बताया उसी के रिलेटिव क्वेश्चन कुछ है जिसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट log 6 on the base 10, second log 5 on the base 10, third log 10 on the base e। 3 देख लेते हैं फिर आगे देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, log 6 on the base 10। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी मैंने जस्ट बताया आप लोग को जो भी प्रोडक्ट मतलब सॉरी प्रॉपर्टी, उसी से इसे हम सॉल्व करना है। तो आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए। ठीक है, देखिए आगे। जब भी हमारा मेन लॉग को 2 टर्म में ना कन्वर्ट करना करिएगा, 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लॉग को 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उससे हमारा इजी हो जाएगा। क्या हम 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए क्या हो गया, लॉग 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 ऑन द बेस 10। 6 इंटू 3 इंटू 2 6 ही आएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब ये हो गया। मैंने भी बताया कि जब हमारा बेस सेम रहेगा, अब 2 लॉग प्रोडक्ट में रहेंगे तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि जब 2 लॉग प्रोडक्ट में रहेंगे तो उसे हम ऐड करेंगे। तो इससे भी हम ऐड करते हैं। देखिए ऐड करेंगे, log 3 on the base 10 plus log 2 on the base 10। ठीक है, log 3 on the base 10 plus log 2 on the base 10। ठीक है, तो अब देखिए log 3 on the base 10 की वैल्यू मैंने आप लोग को पहले बताई थी और log 2 on the base 10 की वैल्यू मैंने आप लोग को बताई है। मैंने कहा था कि उसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस नंबर उससे सॉल्व हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आप लोग को बताई है मैंने, क्या हो जाएगी, log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू है 0.48। ओके, प्लस log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या है 0.30। ये हमारी वैल्यू है दोनों की। इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 87.0। ठीक है, हो गया, ये है इसका आंसर। आ गया, क्लियर हुआ आप लोग को? ये फॉर्मूला मैंने बताया था, उसी पे मैंने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, log
5 ऑन द बेस 10। तो मैंने क्या कहा, मेन लॉग को कोशिश कीजिएगा कि 2 टर्म में कन्वर्ट करके ही उसे सॉल्व करें। तो क्या हम इसे लॉग 5 को 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑन द बेस 10। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, log 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑन द बेस 10, क्योंकि अगर 2 से हम 10 को डिवाइड करें तो आंसर भी हमारा 5 ही आएगा। हो गया। अब मैंने इसे बताया था कि जब हमारे log डिवाइडेड में हो, बेस सेम हो, तो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हमारे में log डिवाइडेड में हो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए log टेन ऑन द बेस 10 माइनस log 2 ऑन द बेस 10 हो गया। अब log 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस log 2 ऑन द बेस 10। 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 0.30। ठीक है, अब इसे हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0.70। जीरो ना भी लिखे चलेगा, 7 0.7। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को। log 10 ऑन द बेस 10 माइनस log 2 ऑन द बेस 10। log 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या हो गई, 1, क्योंकि हमारा जब log और बेस सेम होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। और log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या है, 0.30। दोनों का माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0.7। हो गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, log 10 ऑन द बेस e। ठीक है, हमें e की वैल्यू ज्ञात करनी है। e की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम e की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 2.303 से जब log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे इसे हम, 2.303 इंटू log 10 ऑन द बेस 10। ठीक है, जब बेस e की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा log 10 ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए। आगे देखिए, log 10 ऑन द 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो क्या हो गया हमारा रिजल्ट, 2.303। दिस इज अ आंसर। हो गया कंप्लीट। हो गया, समझ में आ गया सब आप लोग को। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। log 10 on the base 2, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और नोट लिख लेते हैं क्वेश्चन। log 16 on the base 8, log 3 on the base 27, log 1000 on the base 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। log 10 on the base 2, ठीक है। बहुत बच्चे लोग को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि अगर हम लोग का बेस और लॉग इंटरचेंज रहता तो सॉल्व करना इजी हो जाता। तो इसमें बोल लेंगे बहुत बच्चे लोग कि मैम इसे कैसे सॉल्व करें। log 10 on the base 2, ठीक है। इसे हम एक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। आप लोग को हम बताएं से log x on the base y। अगर क्या हम सोचते कि हमारा बेस के पास लॉग रहता और लॉग की जगह लॉग इन बेस रहता, मतलब ये इंटरचेंज रहते, तो इसे सॉल्व करना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये फॉर्मूला जो है अगर हम इसे डिवीजन में ले जाएंगे, 1 डिवीजन log y on the base x, अगर इसे हम डिवीजन में ले जाते तो हमारा बेस और लॉग इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी फॉर्मूला के थ्रू पे इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसे हम डिवीजन में ले जाएंगे। 1 डिवीजन log 2 on the base 10, ठीक है। अब आप लोग को log 2 on the base 10 की तो वैल्यू पता है, 1 log 2 on the base 10 की वैल्यू क्या है, 0.3, 0 भी लिख सकते हैं 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो इसके 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इस एक डिजिट से ये एक डिजिट कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारा क्या बचा यहां, थ्री। ये जब इसे ऊपर चला जाएगा तो हमारा 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया 10 डिवाइडेड 3, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब इसे डिवाइड कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3.33, और भी 3 लिख सकते हैं लेकिन ये मैक्सिमम ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, log 16 on the base 8। मैम ये तो बहुत हार्ड है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग किसी भी कोई भी क्वेश्चन रहा उसे डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मत सोचिए, उसे कोशिश कीजिए कि जितने भी वो शॉर्ट टर्म में हो सके उसके बाद उसे सॉल्व करिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो क्या 16 को हम 2 का पावर 4 कर सकते हैं, जी मैम 2 का पावर 4 करने पे ही तो 16 आएगा, सही है ना। इस 16 को हम 2 का पावर 4 और 8 को 2 का पावर 3 कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, log 16 को 2 का पावर 4 और 8 को 2 का पावर 3। कॉन्सेप्ट पावर है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना।
अब इसे सॉल्व कीजिए। मैंने क्या बताया था कि जब हमारा मेन लॉग में पावर रहेगा तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब बेस में पावर रहेगा तो वो बाहर होके डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे बाहर कर देते हैं हम लोग। 4 को बाहर मल्टीप्लाई में कर देते हैं और 3 हमारा डिवीजन में चला जाएगा। क्या बचा हमारे पास अब? लॉग log 2 on the base 2। ठीक है, अब लॉग जब हमारा बेस और लॉग सेम रहता है तो रिजल्ट 1 हो जाता है। तो हमारा क्या रिजल्ट हो गया यहाँ? 4/3। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ओके, आगे देखते हैं। log 3 on the base 27। ठीक है मैम, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 27 है। अगर हमारा ये 27 ऊपर आता तो सॉल्व करना ज्यादा इजी होता। अगर देखिए जैसे कि log 27 ऑन द बेस 3। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? log लिखिएगा, अगर log 27 ऑन द बेस 3, इसे सॉल्व करना इजी हो जाता है आप लोग के लिए। log 27 को हम 3 का पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, 3 का पावर 3 करने से ही 27 आता है ना। तो इसे हम, ये जो हमारा 3 है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या हो गया? log 3 ऑन द बेस 3। log 3 ऑन द बेस 3 1, तो आंसर क्या हो गया? 3। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो, कि मैम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे भी सॉल्व करना इजी है। इसे देखिए, log 3, क्या 27 को हम 3 का पावर 3 कर सकते हैं? क्योंकि 27 ही होगा हमारा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 का पावर 3। तो जब हमारा बेस में पावर रहेगा तो वो बाहर मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी, डिवीजन में चला जाएगा। तो इसे बाहर कर देंगे हम। 1 डिवीजन 3 log 3 ऑन द बेस 3। log 3 ऑन द बेस 3 तो 1 हो गया। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया? 1 डिवीजन डिवाइडेड 3। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, log 1000 ऑन द बेस 100। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। मैम 1000 को हम लोग 10 का पावर 3 कर सकते हैं और 100 को 10 का पावर 2 कर सकते हैं, सही ना? जी हाँ, कीजिए। देखिए, log 10 का पावर 3 करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा, और जब 10 का पावर 2 करेंगे तो हमारा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इस जब हमारा लॉग में पावर रहेगा, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा, 1 मिनट। देखिए, log 10 का पावर 3 ऑन द बेस 10 का पावर 2। ठीक है, अब हमारा जब log में पावर रहेगा तो उसे बाहर मल्टीप्लाई में कर देंगे, और बेस में पावर रहेगा तो उसे बाहर डिवीजन में ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड 2 log 10 ऑन द बेस 10। log 10 ऑन द बेस 10 तो हमारा रिजल्ट 1 हो जाएगा।
क्या बचा हमारे पास? 3/2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, आपने नोट कर लिया? आगे देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग के लिए इजी होगा। log 5 on the base 10 plus log 20 on the base 10 log 60 on the base 10 minus log 6 on the base 10 log 2 on the base e। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। मैम इसे कैसे सॉल्व करें हम, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। मैंने आप लोग को इसी के बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज बताई है, बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई, उसमें एक बताए थे कि जब हमारा बेस सेम रहेगा और लॉग देखिए क्या है, log 5 on the base 10 प्लस log 20 on the base 10। मैम इसे हम कैसे सॉल्व करें, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। चलिए आइए हम लोग को बताते हैं इसे सॉल्व कैसे करें। सो मैंने आप लोग को पहले प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमारा बेस सेम रहेगा और लॉग और हमारा बेस सेम रहेगा और वो प्लस में रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसे आप, लॉग हमारा बेस सेम है तो ये 5 और 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 5 ऑन द बेस 10। ये प्रॉपर्टी है, आप लोग थोड़ा सा पीछे वीडियो करके देख लीजिए, भूल गए होंगे तो। ठीक है, देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, log 100 ऑन द बेस 10। ठीक है, अब इसे 100 को 10 का पावर 2 कर सकते हैं, और आप लोग को हम बताए हैं कि जब हमारा log में पावर रहेगा तो वो बाहर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो फिर हमारा क्या बचेगा, log 10 ऑन द बेस 10, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, log 16 ऑन द बेस 10 माइनस log 6 ऑन द बेस 10। ठीक है, जब हमारा बेस सेम रहेगा और वो माइनस में रहेगा तो क्या था प्रॉपर्टी कि वो हमारा log डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम डिवीजन में कर देंगे, क्या लिखेंगे, log 60
डिवाइडेड 6 ऑन द बेस 10। ये सारी प्रॉपर्टी है, मैंने आप लोगों को पहले बताई है। आप लोग को भूल रहे होंगे तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए और इसे देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। ये कट जाएगा तो क्या हो गया हमारा यहाँ 10। 6 को 60 से काट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा यहाँ log 10 ऑन द बेस 10। जब हमारा मेन लॉग और बेस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 1। ओके, नेक्स्ट देखिए log 2 ऑन द बेस e। इसमें तो बेस हमारा e है मैम, इसे हम कैसे करें? तो मैंने आप लोग को बहुत बार बता चुकी हूं कि जब हमारा बेस में e रहेगा उसे 10 log 10 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसका हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना होगा? बेस को जब हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें 3.303 इंटू log 10 ऑन द बेस 2। जब हमारा बेस में ही रहेगा और उसे log 10 2 ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कीजिए। log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है मैम? log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू तो 0.30 होती है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ ये। तो लिखेंगे आगे, देखिए 3.303 इंटू 0.30। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। 0.393। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.3693। ठीक है, काफी इजी है, बस इसे प्रॉपर्टी पे पुट करना है और सॉल्व करते जाना है। नोट कीजिए इसे। चलिए आगे करते हैं। चलिए लॉग जो हमारा टॉपिक था आज का, उसमें हम लोग ने हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। नीट, जेईई और आईआईटी में जितने भी क्वेश्चन लॉग से आ सकते थे उससे ज़्यादा ही हमने इसमें पढ़ लिया। एक लास्ट बचा हुआ है, देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग। शुरू में मैंने बताया था आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग क्या होता है। मान लीजिए कि लॉग x ऑन द बेस e इज इक्वल टू y। ठीक है, ये हमारा लॉग है। शुरू में मैंने आप लोग को बताया था कि जो बेस के सामने रहता है वो उसका पावर रहता है और जो लॉग के ऊपर रहता है वो हमारा रिजल्ट रहता है।
जब इसे हम log y on the base e x, ये हमारा log है। जब log को ही चेंज कर देंगे, कॉन्सेप्ट को पावर में वापस उसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटी लॉग। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था